आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वॉशिंग मशीन का कनेक्शन। ठीक है, इसका कनेक्शन ही वैसे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, फेज कहाँ, न्यूट्रल कहाँ, ये कैसे कनेक्ट होगा, गेट स्विच वगैरह कैसे काम करता है, सारी चीज़ बताऊंगा। और क्या है ये खास चीज़ के ना 1 2 3 4 ये क्या है वॉश टाइमर होता है, ये 4 पिन का, 6 पिन का या फिर 8 पिन का होता है। ठीक है, इसमें 4 पिन का बताऊंगा, ज़्यादातर यूज होने वाला यही है, जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज होता है ये होता है, बाकी एडवांस होती है। काम कैसे करेंगे सभी इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे जो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, अभी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कैसे होते हैं इसको जरा ध्यान से देखिए। देखो फेज और न्यूट्रल, घर के अंदर तो सिंगल फेज सप्लाई आती है 230 वोल्टेज एसी। ठीक है, इसी पर ही ये मोटर और दोनों मोटर घूमने वाली हैं। इसमें क्या पहले जान लो वॉशिंग मशीन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। पहला स्पिन टाइमर, ठीक है, दूसरा वॉश टाइमर, यहाँ स्पिन मोटर जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होती है, और दूसरी वॉश मोटर वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। दोनों मोटरें सेम होती हैं, दोनों मोटर क्या होती हैं, सेम होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके साथ देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर भी है, यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा, लेकिन ये एक ही कैपेसिटर होगा, इसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी, एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू। मतलब 8 माइक्रोफैरड एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक 8 का होगा और एक उससे ज्यादा का होगा। ये अंतर भी हो सकता है कोई दिन, पर ध्यान रखना है कि एक कम वैल्यू का एक ज्यादा वैल्यू का होगा। जो कम वैल्यू वाला होगा वो स्पिन मोटर में यूज करते हैं, उसका कनेक्शन किसके लिए, स्पिन मोटर के लिए। और जो बड़ा वाला वैल्यू का होगा उसको वॉश मोटर के लिए प्रयोग करेंगे, समझा ना। और वॉश टाइमर इसे ऑपरेट करेगा और स्पिन टाइमर इसको ऑपरेट करेगा, समझा ना। यहाँ गेट स्विच है, गेट स्विच का काम कैसे पता होगा शायद आपको, जब हम स्पिन मोटर के लिए से कपड़े वगैरह बाहर निकालते हैं तो जैसे ही ऊपर करते हैं उस गेट को तो तुरंत ये मोटर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कनेक्शन को क्या कर देता है, ये इसका हटा देता है। जैसे इसको ओपन करते हैं तो वही बताएंगे कैसे करेगा चीजें तो। और यह क्या है, यह है बजर। बजर आपने देखा होगा कि जब कपड़े धो जाते हैं, धोने के बाद ये टिक टिक करने लगता है, मतलब बजने लगता है, तो इसका भी कनेक्शन किससे होता है, स्पिन टाइमर से होता है। ठीक है, तो इन सब का कनेक्शन देखना कैसे होगा। अब आप देखिए, देखो यहाँ पर न्यूट्रल है ना, देखो इसको चलाने के लिए और इसको चलाने के लिए दोनों के लिए न्यूट्रल चाहिए होता है। ठीक, ये वाला न्यूट्रल मैं आगे इस प्रकार से बढ़ा दूंगा कॉमन करके। ठीक है, ये बढ़ा दिया और मैंने किसमें दे दिया, बजर में। ठीक, अब इसके बाद देखो इस स्पिन मोटर के अंदर 3 वायर बाहर निकलेंगे। वैसे तो होते हैं 4, जनरली सिंगल फेज की मोटर में 4 वायर बाहर निकलते हैं, 3 कैसे निकालते हैं उसको कभी और दिन बता। इसमें एक कॉमन वायर होगा, कॉमन वायर को किससे जोड़ देना है, न्यूट्रल से। यहाँ पर न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल वायर आ रहा है, ठीक है, इसका जोड़ दिया इसमें। और ऐसे ही इसका भी एक कॉमन वायर होगा, ठीक है, उसको भी किससे जोड़ देना है, न्यूट्रल से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब यहां देखो फेज है, ठीक है, इस फेज को सबसे पहले स्पिन टाइमर से जोड़ देना है। स्पिन टाइमर के अंदर एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर कह सकते हैं, या फिर टाइमर, या फिर टाइम के साथ चलेगा। ठीक है, वैसे तो पॉइंटर होता है, ऐसे करके घुमाते हैं, वो धीरे धीरे अपनी मतलब स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एक स्प्रिंग, क्या होती है, SPRING, स्प्रिंग। सेम ऐसे ही व्यवस्था इसमें होती है, इसमें भी स्प्रिंग होती है। अब ये कनेक्ट कैसे होगा, देखो इसके अंदर एक पत्ती होगी, मे भी शायद हो सकती है कॉपर की हो या फिर एल्यूमिनियम की या फिर आयरन की, मतलब कि कोई भी कंडक्टिंग पार्ट वाली होगी। ठीक है, उस पे ये पॉइंटर जो है ये घूमेगा। जैसे ये वाला जो पोजीशन है ना इसकी, ये ऑफ पोजीशन है, ऑफ। अब इसे थोड़ा सा ऐसा करके घुमाएंगे तो ये किस पे आ जाएगा, इस वाली कॉपर की जो पत्ती है, पत्ती। ठीक है, ऐसे मान लो कॉपर की पत्ती पर आने पर देखो ये वाला फेज सीधा कहां पहुंच गया, इस पत्ती पर चला गया पूरा। ठीक है, और ये पॉइंटर भी कंडक्टिव पाथ है, तो यहां से सीधी सप्लाई कहां चली आएगी, इसमें। जैसे ही हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर करने पर तुरंत ही सप्लाई किसमें पहुंच जाएगी, इसके अंदर, और इस वाले पॉइंट पे क्या सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी। इतना समझना है। आने के बाद ये वाली जो सप्लाई है ये कहां जाती है, सीधी गेट स्विच में। किसमें, गेट स्विच में। गेट जो है कौन सा, स्पिन गेट स्विच के अंदर। यहां से फिर क्या निकलेगा, एक वायर बाहर निकलेगा। अब इस वाले वायर को हमें या तो देखो R पे या फिर Y पे, इन दोनों में से किसी एक पर हमें जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो मोटर है एक ही दिशा में घूमती है। क्या समझे, ये केवल एक ही दिशा में घूमती है, इसलिए इसको या तो यहाँ पर जोड़ना पड़ता है।
ठीक है, इसको किसी एक में जोड़ देंगे। सपोज करो मैंने आर में जोड़ दिया, आर में जोड़ने के बाद अभी ये नहीं चलेगी, अभी ये नहीं चलेगी, सप्लाई ये घूमेगी नहीं। घूमने के लिए इसे टॉर्क चाहिए होगा, क्या टॉर्क। वो टॉर्क किससे मिलेगा, कैपेसिटर से। तो यहां पर जो आर और वाई है, इसके जो दो वायर हैं कैपेसिटर के, इनको किससे जोड़ना है, ठीक है, इस प्रकार से आर को इस वाले से। यहां पर कोई पोलैरिटी वगैरह नहीं होगी, इसका एक और दो टर्मिनल जो है इनको सीधे किससे जोड़ देना, आर से और वाई से। अब ये मोटर एक दिशा में घूमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको यहाँ की बजाय यहाँ जोड़ देंगे तो ये अपोजिट दिशा में घूमनी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझना क्या चीज मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ जोड़ूंगा तो इधर घूमेगी, अगर मैं नीचे जोड़ता हूँ इस वाले फेज वायर को तो वो उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगी। यही जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट वॉश मोटर के अंदर प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इसी एक वायर को बार बार चेंज करना पड़ता है, और ये चेंज कौन करता है, ये वॉश टाइमर के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है, जो इसके जो टर्मिनल होते हैं वो अंदर चेंज होते हैं। वो चीज़ अभी बताऊंगा कैसे कैसे होगा, फिलहाल यहाँ समझना। ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फेज वायर सीधे इस वाले टाइमर से जाने के बाद गेट स्विच से जाने के बाद सीधे मोटर में जाता है, ठीक है। अब जैसे ही गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, टूटने के बाद मोटर बंद हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन तो सेपरेट था, अलग था, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक फेज को, अब जो फेज उसमें जाएगा वो इसके कहीं आगे से नहीं जाएगा, जहां से हमने फेज आ रहा है ना वहां से ही फेज को उठाते हैं। इस प्रकार से इस फेज को उठाया और मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, किसमें, वॉश टाइमर में। अब देखो वॉश टाइमर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो वर्किंग है, वो कैसी है, इसके अंदर सोचना। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ये क्या है, ये पत्ती है। ऐसे मान लो कि कॉपर की पत्ती है, पूरी की पूरी कॉपर की पत्ती है। इसके बाद ये जो फेज है ये कॉपर की पत्ती से अटैच है। जस्ट उसके नीचे भी एक व्यवस्था ऐसी है जहां से एक वायर सीधा कहां जा रहा है, डी का मतलब है बजर की ओर जाने वाला, क्या समझे, डी का मतलब है बजर की ओर जाने वाला वायर। इसके बाद यहाँ पर एक आर फेज का है, मतलब आर का, और एक वाई कलर का, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, ठीक है। उसमें वायर होते हैं रेड, येलो, ब्लू, इस प्रकार के वायर होते हैं। एक और वायर होता है ब्लैक कलर का, तो वो देख लेना क्या है। लेकिन कनेक्शन यहाँ समझाने की बात करो, कनेक्शन कैसे होता है। तो देखो इतना समझ में आया ना, यहाँ पर फेज मैंने इसको दे दिया, देने के बाद इसी से ही एक व्यवस्था कहाँ जा रही है, एक वायर अंदर बजर की ओर जा रहा होगा। क्योंकि ये वाला जो टाइमर है कितने का है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है 4, कितना 4, और यहाँ लिखा है देखो वायर 4 वायर का। अब यहाँ 4 वायर कैसे पता चले, देखो एक वायर यहाँ 1 2 3 और एक 4, इस टाइमर से 4 वायर बाहर निकल रहे हैं, 4 वायर निकले ना। अब यहाँ देखना, अब 4 वायर में से यहाँ पर क्या है कि ये जो फेज वायर है यहाँ से स्टार्ट होता है, कहां से, यहाँ से, ये इंटरनली इससे कनेक्ट होगा यहाँ से। जब इसको ऊपर करेंगे तो तुरंत ही ऊपर चलाएगा, लेकिन इसके बाद जो है ना इसकी व्यवस्था एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से 2 व्यवस्थाएं होती हैं, थोड़ी समझने की कोशिश करना। और ये वाली जो व्यवस्था है दोनों, ये एक ऐसे अरेंजमेंट से जुड़ी होती हैं जो कि अपने आप को कभी यहाँ पर अटैच करेगी और कभी यहाँ पर, सेकंड बाय सेकंड। हो सकता है कि 5 सेकंड के लिए इस पे सप्लाई दे फेज को और 5 सेकंड के लिए इस पे सप्लाई दे फेज को। जब यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, लेकिन जब यहाँ जुड़ेगी इधर तो यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा। इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। अब देखो क्या है, ये फेज यहाँ आने के बाद यहाँ और यहाँ एक समय पे यहाँ फेज आएगा, एक समय पे यहाँ फेज आएगा। तो इन दोनों को कहाँ पर जोड़ना है, इस मोटर पे, ठीक है। इस मोटर पे इस प्रकार से हम जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ दिया और एक सीधा यहाँ जोड़ दिया। मतलब कि फेज वायर यहाँ पर आ गए दोनों, एक ही फेज को 2 भागों में स्प्लिट करता है, ऐसा समझ लो, टाइम टू टाइम। उसके बाद इसको चलाने के लिए टॉर्क भी चाहिए होगा। तो ये जो कैपेसिटर के 2 वायर हैं इनको कहाँ जोड़ना है, सीधा एक आर पर और एक वाई पर। समझ में आ गया होगा। देखो अभी फेज गया, जाने के बाद ये फेज एक बार सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये फेज एक बार सीधे इधर जाएगा, इधर जाने के बाद इससे और इसमें जाने के बाद ये एक दिशा में घूमेगा। सपोज करो इधर घूम रहा है, ठीक है। जब आर फेज में सप्लाई जा रही है, समझो आर फेज में जा रहा है, मतलब रेड वाले वायर में जा रहा है, तो इधर घूम रहा है। अब ये थोड़ी देर बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इधर 5 सेकंड बाद जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद ये किस दिशा में घूमना शुरू कर देगा, अपोजिट दिशा में। तो ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टाइमर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पर टाइमर आने के बाद जब ये सुई जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, आने के बाद ये बजर बजने लगता है,
क्यों बजने लगता है? क्योंकि इसका कनेक्शन बजर से गया हुआ होता है। सेम यहाँ पर बस इतने टाइम के लिए, केवल टाइम जाने के बाद फिर थोड़ा सा और आगे दिखता है तो एक टक की आवाज आती है जिससे ये तुरंत ही बंद हो जाता है। इसका मतलब ये जो कॉपर की पत्ती का कनेक्शन है फेज का, ये पूरा का पूरा इस पॉइंट से हट जाएगा। हटने के बाद ये सीधे किस पे आ जाएगा? जीरो पे, इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा। आने के बाद तुरंत ही क्या है, इसका पूरा का पूरा कनेक्शन क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये बंद हो जाती है, तब जाके इसका क्या, तब हम कपड़े वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार समरी के रूप में मैं इसको बता देता हूँ क्या है। देखो फेज वायर था, फेज सीधा किस में जाता है? टाइमर में। ये जो स्पिन टाइमर है इसके दो वायर्स होते हैं, एक वायर में फेज को जोड़ते हैं, दूसरे वायर को किससे जोड़ते हैं? स्पिन से, स्पिन गेट स्विच से। ठीक है, स्पिन गेट स्विच से जो वायर जा रहा है उसको कैपेसिटर के एक वायर के साथ कहाँ जोड़ना है? रेड कलर में या फिर वाई कलर में, जिस दिशा में आपको घुमाना है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ वायर है उसको दूसरे कैपेसिटर के वायर से जोड़ देना है। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब वॉश मोटर पे आ जाए। सिंगल फेज का ही फेज वायर को आगे स्प्लिट करके ले जाएंगे। ले जाने के बाद इसके चार जो वायर होंगे वॉश मोटर के, उसको पहले वाले से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको बजर से जोड़ना है। बजर से जोड़ने के बाद जो दो वायर बचे हैं मिडल के, उनको सीधे किससे कनेक्ट करना है? मोटर से, जो कि तुम्हारी वॉश मोटर होगी। और ये जो दो वायर है जो जोड़े हैं उन्हीं से ही कैपेसिटर के दो वायर को जोड़ देना है। ठीक है, ये जो पूरा कनेक्शन था किस वॉशिंग मशीन का, किसका? वॉशिंग मशीन के कनेक्शन का था। इस प्रकार से करोगे तो आपकी मोटर क्या है, मोटर या फिर वॉशिंग मशीन चलने लग जाएगी, दोनों ही काम करेगी। ठीक है, समझ में आया? कुछ चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो